नया चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे और इसका भी वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन का है, जिसमें पहला जो पार्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका इस्तेमाल पूरे एनिमल किंगडम में है। तो एक क्वेश्चन तो लगभग लगभग इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही आ जाता है एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और बाकी फिर फाइलम के सवाल होंगे। इसमें एक क्वेश्चन कार्डेटा का आता है, मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल मिला करके एक क्वेश्चन हो जाता है। एक आगे से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बीच में जो फाइलम दिए हुए हैं कम से कम उनसे 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज इस चैप्टर का है। इंट्रोडक्शन में दिया है कि आप डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं एनिमल की जो अब तक डिस्क्राइब की जा सकी हैं। क्लासिफिकेशन, और हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत सारी नई स्पीसीज भी क्या हो जाए, डिस्कवर हो जाए। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसी बेसिस के अंदर कई हेडिंग छोटी छोटी हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, स्ट्रक्चर भी अलग है, फॉर्म भी अलग है ऑफ डिफरेंट एनिमल, लेकिन कुछ फंडामेंटल फीचर क्या है, कॉमन है। अरेंजमेंट ऑफ सेल बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब बेसिस हैं क्या, एनिमल के क्लासिफिकेशन। तो पहला जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में केवल 3 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। पहला सवाल है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले जो प्रोटोजोआ है उसमें ए सेलुलर होता है, मतलब एक सेल होती है। तो एक सेल से ज्यादा किसमें मिलेगी हमको, स्पंज में मिलेगी। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल का एग्रीमेंट होगा तो टिश्यू बनेगा, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे अरेंजमेंट होगा तो आर्गन बनेंगे, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्या होगा, आर्गन सिस्टम। तो 4 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, टिश्यू होगा, फिर सेल होगा, फिर टिश्यू होगा, फिर आर्गन होगा, फिर आर्गन सिस्टम। फिर एग्जाम्पल, सेल वाले की अगर बात करें तो उसमें पोरीफेरा आएगा, टिश्यू वाले की बात करें तो उसमें सिलेंट्रेटा टिनोफोरा आएगा, फिर आर्गन की बात करें तो प्लेटी हेलमेंट से स्टार्ट हो जाता है, ऊपर तक आर्गन है। और आर्गन सिस्टम की बात करें तो आयस्क हेलमेंट, एनलिडा से लेकर के ऊपर जितने हैं सब लोग आर्गन सिस्टम में। तो देख लेते हैं लिखा कैसे है। ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया, ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न, लेकिन सब में सेम पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि स्पंज में लूज सेल अरेंज्ड होती हैं और इसको कहते हैं क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ हमको कुछ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। लेकिन जब सिलेंट्रेटा में जाते हैं तो सेल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि क्या बन जाता है, टिश्यू, तो कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हायर लेवल में जाएंगे जैसे आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लेटी हेलमेंट से स्टार्ट हो जाएगा और हायर ग्रुप मतलब कार्डेटा तक जाएगा। जब ढेर सारे आर्गन इकट्ठा होंगे तो क्या बना लेंगे, आर्गन सिस्टम बना लेंगे। एनसीईआरटी में लिखा जरूर है कि एनलिडा से, लेकिन आयस्क हेलमेंथ में भी आर्गन सिस्टम है, याद रखिएगा। तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा और कार्डेटा, इन सब में क्या है, इन सब में आर्गन सिस्टम है। तो आर्गन सिस्टम अगर पूछेगा तो आयस्क हेलमेंथ से लगाइएगा, ठीक है जरूर एनलिडा से एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन आयस्क हेलमेंथ में भी आर्गन सिस्टम ही आएगा। एक खास बात यहाँ दी है कि जो आर्गन सिस्टम है आयस्क हेलमेंथ से लेकर के ऊपर तक, या थोड़ा बहुत प्लेटी हेलमेंथ में भी है, वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है। जैसे देखो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, नीट में आया है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटी हेलमेंथ में केवल क्या है, सिंगल ओपनिंग है, और वही किसका काम करती है, माउथ का, और वही किसका काम करती है, एनस का। और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहोगे क्या, इनकम्प्लीट। ये आया हुआ सवाल है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो माउथ और एनस क्या होगा, 2 अलग अलग ओपनिंग पाई जाएंगे। ऐसे ही सर्कुलेटरी भी है, कुछ लोगों में ओपन टाइप है और कुछ लोगों में क्लोज टाइप है। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड को जब पंप करते हैं हार्ट के द्वारा तो जो सेल्स और टिश्यू हैं वो डायरेक्टली उसी में पड़े रहते हैं, ब्लड ही में। लेकिन जब हम क्लोज की बात करते हैं तो जो ब्लड पंप होता है वो ब्लड वेसल में ही क्या करता रहता है, घूमता रहता है। कहने का मतलब है कि जो आर्गन सिस्टम है वो सबका एक जैसा नहीं होगा।
ऑर्गन सिस्टम भी थोड़ा सा सिंपल होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे प्लेटी हेलमिंथ का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है क्योंकि एक ही ओपनिंग है, जबकि एस्केल्मेंथ और बाकी लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है क्योंकि माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग है। ऐसे ही सिमेट्री में दो क्वेश्चन है। यदि कभी किसी पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी दो बराबर भागों में बांटी ना जा सके तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्री। दो बराबर भागों में बांट सके किसी भी प्लेन से उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और दो बराबर भागों में केवल एक प्लेन से राइट और लेफ्ट में ही बांट सके उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बस 3 क्वेश्चन है। एनिमल्स कैटेगराइज ऑन बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंज क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास होगा वो नहीं डिवाइड करेगा किसमें? इक्वल हाफ में। लेकिन जब कभी कोई भी प्लेन सेंटर से पास करे और बॉडी को डिवाइड कर दे किसमें? दो आइडेंटिकल हाफ में, तो क्या कहोगे? रेडियल। और रेडियल में 3 लोग यहाँ लिखे हैं, याद रखना है, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनो। लेकिन एनिमल्स जैसे एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और बाकी ऊपर के जितने लोग हैं यहाँ पर बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ओनली इन वन प्लेन। यहाँ क्या लिखा है? एनी प्लेन। और यहाँ क्या लिखा है? वन प्लेन। और इसको कहेंगे क्या? बाइलेटरल सिमेट्री। इसी तरीके से डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर अगर 2 बनेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो डिप्लो कहेंगे। और अगर 3 बनेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू, क्या लिखा है? 2 एम्ब्रायोनिक लेयर, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, तो नाम क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। और एग्जाम्पल क्या है? ये पॉइंट एक अलग से टिक कर लीजिए। सिलिंड्रेट में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है जिसका नाम मीजोग्लिया है, जो किसके बीच है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये नाम याद रखिएगा, मीजोग्लिया है, मीजोडर्म नहीं है। लेकिन ऐसे एनिमल जिसमें एम्ब्रायो में तीसरी जर्मिनल लेयर कौन सी आ जाए? मीजोडर्म आ जाए, किसके बीच? एक्टो और एंडो, तो ऐसे लोगों को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। और कौन लोग हैं? प्लेटी से लेकर के कार्डेट। 2 कार्डेटा मतलब प्लेटी, हेलमेंथ, एस्केल्मेंथ, एलिडा, जितने लोग हैं वो सब के सब इसी में आएंगे। तो ये सिमेट्री में या सीलोम को देख लेते हैं। तो सीलोम में भी 3 क्वेश्चन है केवल। इसी में देखिए, अगर समराइज करके लिखा जाए तो आधे पेज में सब लिख लोगे। पहले ऑर्गेनाइजेशन 4 लाइनों में लिख लोगे, किसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सिमेट्री 4 लाइन में लिख लोगे, फिर वैसे ट्रिप्लो लिख लोगे, वैसे ही सीलोम है। 3 क्वेश्चन है। ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी ना पाई जाती हो उनको एसिलोमेट कहते हैं। ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाती हो लेकिन नकली हो उसको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाती हो और असली हो उसको हम यूसिलोमेट कहते हैं। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर एग्जाम्पल याद रखना है, एसिलोमेट का प्लेटी हेलमेंथ, स्यूडोसिलोमेट का एस्केल्मेंथ और यूसिलोमेट का बाकी जितने हैं, बाकी मतलब एनिडा से लेकर के कार्डेटा तक। एक लास्ट क्वेश्चन है, एसिलोमेट में क्या हो जाता है, स्यूडोसिलोमेट में क्या हो जाता है? तो एसिलोमेट वो होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी में मेजोडर्मल टिश्यू भर जाता है, पूरी तरीके से मेजोडर्मल टिश्यू भरा है तो बॉडी कैविटी खत्म। स्यूडोसिलोमेट वो होते हैं जिसमें मेजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है। ऐसी बॉडी कैविटी जो मेजोडर्म से लाइन ना हो वही नकली होती है। तो एस्केल्मेंथ में बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेजोडर्म, तो फिर मेजोडर्म गई कहाँ? तो यहाँ मेजोडर्म पाउच के फॉर्म पाई जाती है। ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें मेजोडर्मल पाउच पाए जाएं वो स्यूडोसिलोमेट। ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें अंदर और बाहर की तरफ मेजोडर्म की लेयर पाई जाए उसका नाम क्या हो जाएगा? यूसिलोमेट। बस इतने क्वेश्चन है। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बॉडी कैविटी जो लाइन होती किसके द्वारा? मेजोडर्म, उसका नाम सीलोम होता है। और ऐसे एनिमल को हम लोग सिलोमेट कहते हैं या यूसिलोमेट भी कहते हैं। और एग्जाम्पल तेज बोलो, कौन कौन से? एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। लेकिन ऐसे कुछ एनिमल है जिसमें बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाई मेजोडर्म। तो जब मेजोडर्म की लाइनिंग नहीं होगी तो मेजोडर्म क्या बना लेगी? मेजोडर्म किस फॉर्म में पाई जाएगी?
पाउच के फॉर्म पाई जाएगी, ऐसी बॉडी कैविटी को हम लोग कहेंगे क्या, स्यूडोसिलोम कहेंगे, और एनिमल को क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। और एग्जाम्पल, ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी हो ही ना, तो फिर क्या कहोगे, एसिलोमेट। और एसिलोमेट में कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थ। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा एसिलोमेट एनिमल बताओ और प्लेटीहेल्मिन्थ ऑप्शन में ना हो तो एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थ से पहले जितने हैं सब एसिलोमेट हैं। जैसे सिलेंटेटा भी किसमें काउंट होगा, एसिलोमेट में, और स्पोरीफेरा भी किसमें काउंट होगा, एसिलोमेट में। तो अगर एसिलोमेट पूछेगा और प्लेटीहेल्मिन्थ ऑप्शन नहीं देगा तो हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। फिर आता है सेगमेंटेशन। बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइड हो, साथ में कुछ सीरियल रिपीटेशन हो, कुछ क्या, सम ऑर्गन का। अगर कभी ऐसा हो कि एनिमल की बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइड हो, साथ में सीरियल रिपीटेशन हो सम ऑर्गन का, जैसे किसमें होता है, अर्थवर्म में होता है, इस पैटर्न को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और फिनोमेना को क्या कहेंगे, मेटामेरिक। तो दुनिया में दो प्रकार के एनिमल होंगे, या तो सेगमेंटेड होंगे या तो नॉन सेगमेंटेड होंगे, या तो नॉन सेगमेंटेड भी कह सकते हो। सेगमेंटेड में आप किनका किनका नाम याद रखोगे, तो एनिलिडा याद रखोगे, आर्थ्रोपोडा याद रखोगे और कार्डेटा याद रखोगे। और अनसेगमेंटेड में मोलस्का याद रखोगे। अभी आगे पढ़ेंगे मोलस्का, मोलस्का में लिखा हुआ अनसेगमेंटेड। सब ना याद रखे, कम से कम कुछ तो याद ही रखिएगा। तो सेगमेंटेड में कौन कौन से, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और कार्डेटा है। और अगर अनसेगमेंटेड पूछेगा तो कम से कम किसका नाम याद रखेंगे, मोलस्का का। एक क्लासिफिकेशन का आधार है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या है, तो नोटोकार्ड के बारे में यहाँ बहुत कम लिखा, मेनली आगे पढ़ेंगे। नोटोकार्ड एक मीजोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो बनता है कहाँ, डार्सल साइड। और कब बनता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन, ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकार्ड बन जाए उनका नाम, और ऐसे एनिमल जिसमें ना बने उनका नाम नॉन कार्डेट, जैसे पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा। तो कार्डेटा में कार्डेट केवल आएंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में ये भी जरा देख लो ध्यान से। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है सेलुलर लेवल, तो सेलुलर वालों को अलग कर दिया। सेलुलर में एसिमेट्रिकल हो गए। ये देखो यहाँ लिखा है एसिलोमेटा, और यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखा है, तो पोरीफेरा भी किसमें काउंट होगा, एसिलोमेट में काउंट होगा। फिर टिश्यू आर्गन वालों में से दो सिमेट्री वाले कर दिए, रेडियल अलग कर दिए, बायलेटरल। रेडियल में भी एसिलोमेट रखे हैं, और एसिलोमेट के एग्जाम्पल कौन, सिलेंटेटा और टिनोफोरा। तो ये याद रखिएगा, एसिलोमेट अगर पूछेगा और प्लेटीहेल्मिन्थ ऑप्शन में नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, या तो पोरीफेरा, या तो सिलेंटेटा, या तो टिनोफोरा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो बायलेटरल हैं उसमें भी एसिलोमेट है। तो देखो, एसिमेट्रिकल एसिलोमेट, रेडियल एसिलोमेट और बायलेटरल एसिलोमेट। बायलेटरल एसिलोमेट, तो फिर आंसर क्या मिल जाएगा, तो वास्तव में वहां ये है, एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थ है, लेकिन ये वो एसिलोमेट है जो कैसे होते हैं, बायलेटरल। और बाकी ये वो एसिलोमेट है जो, और ये वो एसिलोमेट है जो, ये तीन क्वेश्चन यहां से बनेंगे। हाँ, स्यूडोसिलोमेट का तो एक ही एग्जाम्पल है, कौन, और यूसिलोमेट की अगर बात करें या सिलोमेट की बात करें तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा और हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। यहाँ देखिए स्टार लगा है, यहाँ स्टार लगा है, क्यों स्टार लगा वो यहाँ लिखा हुआ है। इकाइनोडर्मेटा एक स्पेशल केस है। इकाइनोडर्मेटा की खास बात है कि इसमें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों होती है। किस आधार पर, स्टेज के आधार पर। स्टेज का मतलब जो लार्वा है वो, लार्वा जो है वो बायलेटरल होता है, और जो एडल्ट है वो रेडियल होता है। तो ये स्पेशल केस हो गया। ये तो आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ इकाइनोडर्मेटा को यहाँ क्यों लिखा बायलेटरल में, यहाँ बायलेटरल में लिखे ना इकाइनोडर्मेटा को, उसके पीछे यही लॉजिक है, क्योंकि इसका लार्वा क्या है, बायलेटरल है। मेंबर ऑफ दिस फाइलम, पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। हर फाइलम में देखो सब कुछ याद नहीं हो सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। तो कोशिश करिएगा चीजों को कंपेयर में। होता क्या है कि जैसे जैसे हम पोरीफेरा से कार्डेटा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता जाता है।
तो कुछ न कुछ इवोल्यूशन होकर के अच्छा बनता है। तो जो चेंज आ रहा होगा वो जरूर दिमाग में रखिएगा कि पोरीफेरा से सिलेंटेटा में आए तो क्या विशेष मिला, फिर सिलेंटेटा से टीनोफेरा में गए, टीनोफोरा से फिर प्लेटीहेल्मिन्थ में गए, फिर एस्केल्मिन्थ में गए। तो हर एक फाइलम की कोई न कोई बहुत विशेष बात होती है, या 2-3 बहुत विशेष बात होती है। तो 2-3 वो जो विशेष बात है वो जरूर याद रखिएगा, वरना इतने करेक्टर यहाँ मिल जाएंगे कि सब खिचड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आप पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बातें याद कर लिए, अगर आप वो बातें वहीं से याद रखेंगे तो यहाँ बहुत कम याद करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। इनको कॉमनली क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन बात है। ये मैरीन होते हैं, लिखा है जनरली मैरीन, ओनली मैरीन नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में भी होते हैं। अब ये देखो लिखा है एसिमेट्रिकल एनिमल, इसको यहां से याद रखने का कोई मतलब नहीं। इसको आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही दिमाग में रखेंगे तभी रुकेगा, वरना यहाँ रटना पड़ेगा। तो एसिमेट्रिकल एनिमल तो हमको पहले से पता है ना कि पोरीफेरा होते हैं। और देखो ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है, यहाँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको पहले से पता है। स्पंज की पहचान यहाँ शुरू होती है। टिक कर लीजिए, स्पंज में पाया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कहना, लेकिन वाटर वैस्कुलर मत करिएगा, वाटर वैस्कुलर ना कर देना। ये वाटर क्या है? ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम है, जिसमें वाटर इंटर करता है किसके थ्रू? छोटे छोटे पोर, ऑस्टिया। किसको पार करेगा? बॉडी वाल। फिर अंदर कहाँ पहुंचेगा? एक कैविटी में, उसका नाम क्या है? कैविटी यहाँ है लेकिन ये असली नहीं है। वहां से वाटर बाहर जाएगा किसके थ्रू? आस्कुलम। तो अगर फ्लो पूछेगा तो ऑस्टिया से कहाँ जाएगा? और से आस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट किसमें किसमें? तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? पोरीफेरा का जो कैनाल सिस्टम है उसका क्या पर्पज है? तो कहोगे ये मदद करता है किसमें किसमें? तो एक नंबर क्या बताओगे? फूड के गैदरिंग में। और कहाँ मदद करता है? रेस्पिरेटरी में। और कहाँ? रिमूवल ऑफ वेस्ट में। ये पहचान है, जो बोल्ड बोल्ड लिखा हो सब पहचान है। क्वेनोसाइट पहचान है। क्वेनोसाइट का दूसरा नाम कॉलर सेल। ये एक स्पेशल सेल है जो लाइन कर रही किसको? स्पंजोसील। और किसको लाइन कर रही? कैनाल ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम। ये बहुत विशेष लिखा है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, पूरे एनिमल किंगडम में केवल 2 ही जगह लिखा आपको मिलेगा। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर डाइजेशन, और कहीं लिखा ही नहीं है। इंट्रासेलुलर यहाँ है, अभी आगे सिलेंटेटा पढ़ेंगे वहां इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों लिखा है। सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन केवल इसी में होता है और किसी में होता ही नहीं है। सिलेंटेटा में जाओगे तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों मिलेगा, टीनोफोरा में भी एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों मिलेगा। उसके बाद जितने ग्रुप हैं प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कार्डेटा तक जितने लोग हैं वो सब के सब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के। तो ये विशेष बात है इंट्रासेलुलर। बॉडी की पहचान है, बॉडी पर पाए जाने वाला स्केलेटन जो किस चीज का बना होता है? स्पीक्यूल। या किसका बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेज सेपरेट नहीं होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हर फाइलम में आपको लिखा मिलेगा। चाहे ऐसे लिखा हो सेक्सेज सेपरेट या नॉन सेपरेट, चाहे ऐसे लिखा हो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, चाहे हर्माफ्रोडाइट लिखा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हर फाइलम में आपको लिखा मिलेगा कि मेल फीमेल एक ही में है कि मेल फीमेल अलग अलग है। अगर अलग अलग होंगे तो क्या कहोगे? पक्का अलग अलग वालों क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अलग अलग वालों को यूनिसेक्सुअल और एक साथ वालों को बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल को ही क्या कहते हैं? तो ये रटेंगे नहीं, आखिरी में इकट्ठा कर लीजिएगा कि किस किस फाइलम में सेक्सेस सेपरेट है और किस किस में सेपरेट नहीं है। और कोई एक ग्रुप याद कर लीजिएगा, दोनों ना याद करिएगा। जैसे जिसमें कम एग्जाम्पल हो वो रट लीजिएगा, जो याद आ जाए वो सही, जो ना याद आए वो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो किस किस फाइलम में सेक्सेस सेपरेट है और किस किस फाइलम में सेक्सेस सेपरेट नहीं है वो इकट्ठा लिखेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जो एग होंगे और स्पर्म होंगे वो कहाँ बनेंगे? वो सेम ही। इस लाइन को रटना थोड़ा है, तो जनरल दिमाग कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेल फीमेल एक ही में है तो दोनों एक ही बनेंगे ही। स्पंजेज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली भी करेंगे किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन। हाँ, सेक्सुअली भी करेंगे, तो सेक्सुअली करेंगे तो क्या करेंगे? गैमीट बनने के बाद क्या होगा?
हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हर फाइलम में आपको लिखा मिलेगा लगभग लगभग कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की इंटरनल, तो इसका भी एक कॉलम बना लीजिएगा कि किसमें किसमें एक्सटर्नल और किसमें किसमें इंटरनल, जिसमें कम एग्जाम्पल हो वो रट लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है। अगर लार्वा बना, ध्यान सुनिएगा, अगर लार्वा बना तो इनडायरेक्ट और लार्वा नहीं बना तो डायरेक्ट। ये भी आपको हर फाइलम में लिखा मिलेगा, तो आप ऐसे लाइनें नहीं रट सकते हैं। तो एक ग्रुप बना लीजिएगा कि किसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, किसमें इंटरनल, किसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और किसमें इनडायरेक्ट, और किसमें सक्सेस सेपरेट है और किसमें सक्सेस सेपरेट नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजों का आपको कॉलम बना के रखना है। अगर इनडायरेक्ट है तो क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। वो अलग बात है कि इसका जो लार्वा होता है वो मार्फोलॉजिकली बिल्कुल अलग होता है किससे, एडल्ट। ये एग्जाम में लाइन आ जाएगा, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका लार्वा मार्फोलॉजिकली एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है, तो आंसर क्या देंगे, पोरीफेरा। फिर आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में साइकान, स्काइफा, स्पॉन्जिला। देखो ये काम की चीज लिखी है, फ्रेश वाटर स्पंज। ज्यादातर स्पंज मैरीन वाटर के होते हैं, यही एक स्पेशल एग्जाम्पल है। और तीसरा क्या है, यू स्पंजिया, जिसको कहते क्या है, बाथ स्पंज। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के, उनको एक पन्ने पे लिख लीजिए और डेली उनको रिवाइज किया करिए। कुछ समझिए नहीं, केवल रिवाइज करिए पोरीफेरा से लेकर के उधर आखिरी में मैमेलिया तक। जितने एग्जाम्पल लिखे वो एक दो पन्ने में आ ही जाएंगे, उनको लिख लीजिए और डेली सुबह उठ के एक राउंड रिवाइज करिए। तो अगर 10 15 20 बार रिवाइज कर लोगे रट जाएंगे लगभग लगभग। चलिए सिलेंट्रेटा, अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें तो जनरल कहानी हैबिट के दी है कि एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर मैरीन होते हैं। सेसाइल का मतलब फिक्स्ड होते हैं या फिर क्या करते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। अब ये रटना थोड़े तो पहले से ही पता है क्या, रेडिली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। इनका नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सर्सन रीजन में आता है कि इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा, तो इनका नाम निडेरिया इस नाते पड़ा क्यों, क्योंकि इनमें एक विशेष सेल पाई जाती है, नाम निडोब्लास्ट या निडोसाइट, जिसमें क्या पाई जाती है, स्टिंगिंग कैप्सूल, नाम क्या है, निमेटोसिस्ट। कहाँ पाए जाते हैं ये, तो आंसर देंगे टेंटिकल पर। और कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी पर। निडोब्लास्ट का यूज एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। काहे काहे में, एंकरेज में, और काहे में, डिफेंस में, और काहे में, कैप्चर ऑफ प्रे में। निडेरियन की खास बात, अब ये लाइन रटना थोड़े, ये तो मुझे लगता पहले से ही पता है, और ये भी बात पहले से पता है। तो जो चीज पहले से पता उसको बार बार अंडरलाइन करके कुछ मतलब नहीं है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले सवाल आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही याद रखेंगे। इसमें पाई जाती है सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये विशेष बात है, और जिसकी सिंगल ओपनिंग है, नाम माउथ। कहाँ पाई जाती है, हाइपोस्टोम। ये देखो लिखा है डाइजेशन कैसा, एक्स्ट्रा भी और एंट्रा। एक्स्ट्रा और एंट्रा दोनों डाइजेशन या तो इसमें है या तो इसका भाई किसा टीनोफोरा में है। ध्यान से सुनेंगे, इससे पहले में सिर्फ क्या है, इंट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों है, और इसके बाद अभी टीनोफोरा में भी एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों है। उसके बाद जब जाओगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा। हम लोगों में कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। सम ऑफ निडेरियन, कुछ निडेरियन जिनका नाम क्या है, कोरल, उसमें पाया जाता है स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियन एग्जिबिट क्या, दो बेसिक बॉडी फॉर्म, एक का नाम पॉलिप, एक का नाम मेडुसा। पॉलिप की अगर बात करें तो पॉलिप सेसाइल होता है और सिलिंड्रिकल होता है। जैसे जैसे याद रखिएगा, किसमें किसमें, हाइड्रा, और तेज बोलो जरा, एडम्सिया। जबकि जो मेडुसा होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला से, और क्या होता है, फ्री स्विमिंग। जैसे किसमें, आरेलिया, या इसी का दूसरा नाम जेलीफिश। कुछ ऐसे निडेरियन हैं जिसमें दोनों फॉर्म पाई जाती हैं, पॉलिप भी और मेडुसा भी। ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये शब्द बहुत काम का है आपके, क्या नाम है, तेज बोलो क्या नाम है, मेटाजेनेसिस। और किसमें देखने को मिलेगा,
तो किसमें देखने को मिलेगा? ओबेलिया। इसकी खास बात यह है कि जो पॉलिप है वो क्या बना देगा? मेडुसा। कैसे? ये भी पूछा जा सकता है, कैसे? एसेक्सुअली। और जो मेडुसा है वो क्या बनाएगा? पॉलिप। कैसे? सेक्सुअली। और किसमें घटना घटती है? तो ध्यान से सुने, ऐसा हो सकता है कि दुनिया में जितने सिलेंट्रेट्स हैं उसमें या तो सिर्फ पॉलिप मिले, या तो सिर्फ मेडुसा मिले, या तो पॉलिप और मेडुसा दोनों मिले। सिर्फ पॉलिप वाले कौन से हैं? हाइड्रा और एडम्सिया। और सिर्फ मेडुसा वाले कौन से हैं? और पॉलिप और मेडुसा दोनों वाले कौन से हैं? ओबेलिया। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइसेलिया, इसको पोर्टिक्सी मैन ऑफ वार कहते हैं। दूसरा एडम्सिया, इसको सी एनिमोन कहते हैं। तीसरा पेन्नेट्यूला, जिसको सी पेन कहते हैं। चौथा गार्गोनिया, इसको सी फैन कहते हैं। और मेयनड्राइना ब्रेन कूरल कहते हैं। एग्जाम्पल तो दिमाग में रखने पड़ेंगे। टीनोफोरा, अभी ये माइनर फाइलम है, पहले ये सिलेंट्रेटा का ही पार्ट था। टीनोफोरा को सामान्यतया क्या कहते हैं? सी वालनट, समुद्री अखरोट, या इन्हीं को क्या कहते हैं? काम्ब जेली कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात लिखी, क्या? एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन आपको कई जगह लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा मिला, जैसे अभी सिलेंट्रेटा में, उसमें इकायोडर्मेटम मिलेगा। और आगे बढ़ोगे तो प्रोटोकार्डेटम लिखा मिलेगा। और आगे बढ़ोगे तो हमको कार्टिलेजिनस फिश में भी लिखा मिलेगा। 4 लोग शुद्ध रूप से मैरीन में पाए जाते हैं। अब ये रटोगे क्या? ये तो पहले से पता है, ये भी तो पहले से पता है, और ये भी तो पहले से पता है। तो जो चीज पहले से पता है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। ऐसे लोग जो पूरा रटने का प्रयास करते वही नहीं रट पाते, तो पूरा रटने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, बॉडी में क्या पाई जाती है? 8 एक्सटर्नल रो ऑफ, और इसी नाते इनका नाम कॉम जेलीज है, जो मदद करते किसमें? फिर देखो लिखा डाइजेशन कैसा? एक्स्ट्रा एंड इंट्रा। ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद कहीं नहीं मिलेगा, आप सब क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा। ये बहुत खास बात है। अगर एग्जामिनर से कहा जाए इससे एक क्वेश्चन पूछो तो यही पूछेगा, बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट करता है क्या? लाइट। ये किसमें देखने को मिलेगी? टीनोफोर। फिर देखो लिखा सेक्सेज नॉट सेपरेट। सिलेंट्रेटा वाले में सेक्स वाली कोई बात ही नहीं किया था। सिलेंट्रेटा वाले में कोई बात लिखी है? नहीं लिखी है। फिर भी वहां भी सेक्सेज नॉट सेपरेट ही होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ क्या लिखा है? एक्सटर्नल। और वहां क्या लिखा था? याद है वहां क्या लिखा? सिलेंट्रेटा तो लिखा ही नहीं है। सिलेंट्रेटा का ना तो ये बताया है कि सेक्सेज कौन है, ना ही सिलेंट्रेटा में ये बताया है कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, और ना ही सिलेंट्रेटा में डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इंड। तीनों क्वेश्चन गायब कर दिया। तो जब वो गायब कर दिया आप भी गायब कर दीजिएगा, जहां बताया वो रटिएगा। यहाँ कौन सा? सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है। और डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल 2 ही दिए हैं, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। टीनोफोरा फाइलम में जो सबसे काम के 2 सवाल हैं, एक 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड काम प्लेट, जो कि काम करेंगे क्या? लोकोमोशन। और दूसरा क्वेश्चन आप बताओगे क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। बस 2 ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। देखिए प्लेटी हेलमिंथ में इतना कम लिखा है, ठीक है, लेकिन इसी से आपका काम चल जाएगा। इसी से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लेटी हेलमिंथ की बॉडी कैसी है? और जहां जहां हेंस लिखा होगा वहां एसर्शन रीजन होगा। प्लेटी हेलमिंथ को कहते हैं फ्लैट वर्म, ये एसर्शन है। प्लेटी हेलमिंथ को फ्लैट वर्म कहते हैं, ये एसर्शन है। तो रीजन, ये दूसरी खास बात है। ये नजर क्या होते हैं? अब ये नहीं रटना है, आपको पहले से ही पता है क्या? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये पहले से ही पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये पहले से ही पता है। और ये पहले से ही पता है, ठीक है। तो फिर यहां से काम शुरू हो जाएगा। हुक और सकर प्रेजेंट इन द क्या? पैरासिटिक फॉर्म। तो ये खास बात है
क्या हुक और सकर सभी प्लेटीहेल्मिंथ में पाए जाएंगे? कहोगे नहीं, हुक और सकर प्रेजेंट इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिंथ। ये खास बात है पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं लिखा ही नहीं है। क्या इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट, कहां से? होस्ट से डायरेक्टली थ्रू। पूरे एनिमल किंगडम में ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं लिखी है कि बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर ले। स्पेशल सेल नाम क्या है? फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसका काम क्या है? फिर देखो लिखा है सेक्सेज नॉट सेपरेट। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कंपेयर में आप एक टेबल बनाइएगा। फर्टिलाइजेशन कैसा लिखा है? देखो पहले इंटरनल किया, फिर एक्सटर्नल किया, देखो फिर क्या कर रहा है? इंटरनल। और डेवलपमेंट कैसे है? लार्वा, और जहां लार्वा वहां इनडायरेक्ट। कुछ मेंबर जैसे में क्या पाई जाती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये आया हुआ सवाल है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसमें है? तो आंसर क्या देंगे? प्लानेरिया। एग्जाम्पल में दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, टेनिया इसका नाम टेप वर्म, और फैसियोला इसका नाम लिवर फ्लू। एक बार क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से किसमें सिंगल ओपनिंग होती जो माउथ और एनस का काम करती है, और ये ऑप्शन में है। तो प्लेटीहेल्मिंथ में है सा। प्लेटीहेल्मिंथ का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है ना। आयस्क हेल्मिंथ। आयस्क हेल्मिंथ की खास बात है कि इनको कहते क्या है? राउंड वर्म। क्यों? तो क्यों ये देखो दिया है, क्या दिया है? इनकी बॉडी क्या है? जहां कहीं हैंस मिलेगा वहां क्या है? एसर्शन रीजन है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये काम के सवाल नहीं आएंगे नहीं एग्जाम में। फ्री लिविंग है, ये एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये पैरासाइट है, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें आर्गन सिस्टम पाया जाता पहले से पता है, ये बाइलेटरल सिमेट्री पहले से पता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से पता है, स्यूडोसिलोमेट पहले से। तो जो पहले से नहीं पता वो याद रखो, पहले से ये नहीं पता है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? सबसे पहचान की बात देखो, बोल्ड लिखा है। मस्कुलर फायरिंग्स कहीं और लिखा नहीं मिलेगा, यही लिखा केवल। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करेंगी बॉडी कैविटी से थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। फिर देखो आ गया सेक्सेज। पहले वाले में क्या था? अभी तक तो नाट ही चल रहा था ना, अभी तक सेक्सेज नाट सेपरेट चल रहा था। अब आया क्या? सेक्सेज सेपरेट। और टिबरेट वालों क्या कहोगे? डायोसियस कहो या यूनी सेक्सुअल में तो कह सकते हो। मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे? अलग होंगे। इन जनरल फीमेल क्या होते हैं? लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन देखो अभी क्या हो गया? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा? या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट। दोनों बातें यहां लिखी है या आर्थ्रोपोडा में लिखी है? दोनों बातें या तो यहां है या तो आर्थ्रोपोडा में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बताओ, बहुत आसान है। एस्केरिस, वुचरेरिया, एंसाइलोस्टोमा, हुकवर्म। किसी भी फाइलम के अगर कोई विशेष हैबिटेट है तभी याद रखना होगा। ये एक्वेटिक होंगे, मैरीन में भी होंगे और फ्रेश में भी होंगे। ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, ये फ्री लिविंग भी होंगे, ये पैरासाइट। एग्जामिनर को नहीं याद रहेगा कौन कौन से हैं। एग्जामिनर को हमेशा काम की बात याद रहती है, हर फाइलम की जो पहचान होती है। आर्गन सिस्टम पहले से पता है, बाइलेटरल पहले से पता है, ट्रिप्लो पहले से, मेटामेरिकली सेगमेंटेड पहले से, और सिलोमेट तो पहले से ही पता है। इनकी बॉडी की पहचान बताओ क्या है? तो कहोगे बॉडी में स्पेशली क्या पाए जाते हैं? सेगमेंट्स, या इनको कहते क्या है? और इसी नाते फाइलम का नाम क्या पड़ गया? एनिलर। जहां कहीं हेंस लिखा होगा वहां क्या बनेगा? एसर्शन रीजन। इनकी खास बात है इसमें पाया जाता है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल, और इसी की मदद से क्या करते हैं? लोकोमोशन। लेकिन अगर ये क्या है? एक्वेटिक एनिलिड्स है, जैसे क्या? नेरिस, तो इसमें पाया जाएगा क्या? लेटरल अपेंडेजेस। नाम क्या? टापोडिया, जो किसमें मदद करेगा?
तो अगर कोई टेरेस्ट्रियल है तो लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल, लेकिन अगर कोई एक्वेटिक है तो फिर मसल की नहीं किसकी आवश्यकता पड़ेगी। और फिर करेंगे क्या, एक्सक्रीशन किससे, हाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ये तो पहले से पता है, लेकिन ये पहचान है, इससे पहले अभी कुछ क्लोज आया नहीं, पहली बार आया है क्लोज, इसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेफ्रीडिया पहचान है, देखिए पूरे को देखो ध्यान से, तो या तो ये बोल्ड लिखा है, तो ये बोल्ड लिखा है, तो ये बोल्ड लिखा है। बोल्ड लिखा तो काम का है। नेफ्रीडिया का काम है, न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो न्यूरल सिस्टम में पाए जाएंगे पेयर्ड गैंग्लिया, जो कनेक्टेड होंगे किसके द्वारा, लेटरल नर्व टू। ये टू जिससे लिखा है इसको टिक कर लीजिए, क्या, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। और ये डबल वेंट्रल नर्व कार्ड का पाया जाना एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की पहचान है। डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ऐसे एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, इतने कम में लिखा है, और एक बात लिखी तो बहुत विशेष है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। नेरिस क्या है, एक्वेटिक है, लेकिन क्या है, डायोसियस। अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल होता है, लीच और ये दोनों लोग क्या होते हैं, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब सेक्सेज आर नॉट सेपरेटेड, मतलब बाइसेक्सुअल। तो ध्यान सुनिएगा, कौन डायोसियस है और कौन मोनोसियस है। वैसे डायोसियस मोनोसियस शब्द तो प्लांट में यूज होते हैं, डायोसियस मोनोसियस तो प्लांट में होते हैं, लेकिन यहाँ यूज कर सकते हैं। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल। तो किसमें किसमें सेक्सेस सेपरेट, नेरिस में, और किसमें नहीं सेपरेट। डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ना ही यहाँ लिखा है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल की इंटरनल। तो जहां नहीं लिखा वहां ना याद रखिए, जहां लिखा वहां याद रखिएगा। तीन ही एग्जाम्पल है, एक नेरिस दिया है, फेरिटिमा अर्थवर्म है, और हिरुडेनेरिया क्या है, ब्लड सकिंग लीच है। आर्थ्रोपोडा, देखो बोल्ड लेटर में लिखा है, इसका मतलब काम की बात है। देखो सवाल बनाने के दौरान एग्जामिनर की जब नजर पेज पर पड़ती तो पहले वो बोल्ड ही बोल्ड उसको किसी को भी दिखाई पड़ेगा। तो बोल्ड लेटर जितने लिखे होते हैं उन पर ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो सबसे पहला बोल्ड क्या है, लार्जेस्ट फाइलम। क्यों, क्योंकि इसमें आते हैं इंसेक्ट, और दुनिया की 2/3 लिखा, ओवर 2/3 ऑफ ऑल एनिमल, वो सब कहां से आते हैं, आर्थ्रोपोडा है। तो ये लार्जेस्ट फाइलम क्यों है, तो कहोगे इसमें इंसेक्ट है और दुनिया की 2/3। ये पहले से ही पता है, क्या ये पहले से ही पता है। बाइलेटरल ये पहले से पता है, रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड पहले से पता है, सिलोमेट पहले से पता है। ये खास बात है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और बॉडी में है क्या, हेड कामा थोरेक्स कामा एब्डामेन। इसकी खास बात इसमें क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड को बोलते हैं आर्थ्रोज, अपेंडेजेस को बोलते हैं पोडा, इसे नाम क्या पड़ गया, आर्थ्रोपोडा। रेस्पायरेशन के नाम पर क्या क्या है, तो सबसे पहला तेज बोले क्या है, गिल 2 नंबर पर, बुक गिल 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर। इतना बड़ा ग्रुप है कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन से काम नहीं चलेगा। सर्कुलेशन की बात करें तो क्या आ गया, ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो हमें एंटीना मिलेगा, आईज मिलेंगी, 2 प्रकार की, कंपाउंड और सिंपल। और क्या मिलेगा, स्टैटोसिस, जो कि क्या है। एक्सक्रीशन की बात करें तो किससे करेंगे, मालपिजन ट्यूब्यूल। ये देखो लिखा है डायोसियस, मोस्टली डायोसियस। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा लिखा है, इंटरनल लिखा हुआ है, तो आप कॉलम बनाते चलेंगे, आखिर में लिख लेंगे। ये नई चीज आ गई, ओविपायरस। ओविपायरस और विविपायरस का कॉन्सेप्ट अब शुरू हो रहा है। बच्चे देने वालों को विविपायरस और अंडे देने वालों को, तो अभी सब अंडे देने वाले ही चल रहे हैं। डेवलपमेंट ये देखो लिखा है आइदर डायरेक्ट आर। ये बात इससे पहले कहां लिखी थी,
आईएस के हेलमेट में लिखिए। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसके दो एग्जाम्पल मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या तो इससे पहले कौन सा था, आईएस का हेलमेट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में कौन आएंगे, एपिस, जैसे हनी भी हनी मिलेगी, बॉम्बेक्स जिसको सिल्क वर्म जिससे हमको सिल्क मिलेगा, लेसिफर लैक इंसेक्ट जिससे हमसे लैक मिलेगा। वेक्टर का मतलब जो बीमारी फैलाएंगे, जैसे एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडिज, ये सब मॉस्किटो है जो वेक्टर हैं बीमारियों के। ग्रीगेरियस का मतलब जो ग्रुप बना के रहते हो, ग्रीगेरियस का मतलब ग्रुप बना के रहने वाले, और इसमें आता है लोकुस्टा, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल भी इंपॉर्टेंट है। लिविंग फॉसिल उनको कहते हैं जिनका अपने ग्रुप का अकेला बचा हो। अगर किसी पर्टिकुलर का एक ही स्पीशीज बची हो और उसके एक्सटिंक्ट होते ही पूरा ग्रुप एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो उसको कहते हैं क्या है, लिविंग फॉसिल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, और क्या है, किग्रा। जैसे साइकस भी क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, और पाइनस भी क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। साइकस पाइनस भी अपने अपने ग्रुप के आखिरी चिराग, अगर कोई आखिरी चिराग बचता है तो उसी क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। ठीक है, चलिए मोलस्का। बोल्ड लेटर की अगर हम बात करें तो यहां भी देखो लिखा क्या, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा है। मोलस्कन कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, मैरीन भी होंगे, फ्रेश भी होंगे। आर्गन सिस्टम कोई खास बात नहीं, बाइलेटरल कोई खास बात नहीं, ट्रिप्लो कोई खास बात नहीं, सिलोमेट कोई खास बात नहीं। खास बात ये है क्या, बॉडी कवर्ड बाई, ये देखो बहुत बढ़िया लिखा है क्या, अनसेगमेंटेड। इससे पहले कहीं नहीं लिखा मिला, कहीं लिखा, यही लिखा मिला है। तो जो चीज स्पेशल लिखी उसको आपको याद रखना है। अनसेगमेंटेड बॉडी, और बॉडी में डिवीजन में क्या है, हेड है, फुट है, और क्या है, हम्प है। एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन क्या बना लेती है, मेंटल, वो भी किसके ऊपर, हम्प के ऊपर। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल को कहते क्या है, मेंटल कैविटी, और उसमें क्या पाए जाते हैं, फीदर लाइक गिल। और गिल का काम क्या है, मेन काम रेस्पिरेशन, लेकिन साथ में क्या करेंगे, एक्सक्रीशन। एंटीरियर जो हेड रीजन में हमको क्या मिल जाएंगे, सेंसरी टेंटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, पूछा गया सवाल है। माउथ में पाए जाते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो फीडिंग में मदद करता है, और नाम उसका क्या है, क्या नाम है, क्या नाम है, रेडुला। तो अगर क्वेश्चन बताओ जरा क्या है, अगर वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाली बातें छोड़ दी जाएं तो मोलस्का क्या याद रखोगे। तो सबसे पहली बात है देखो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा बॉडी अन कैल्केरियस सेल है, तीसरा अनसेगमेंटेड है, 3 पार्ट में बटी है, हेड है, फुट है और हम्प। हम्प के ऊपर क्या बन गया, मेंटल। हम्प और मेंटल के बीच मेंटल कैविटी, उसमें क्या है, गिल, और गिल का काम रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। आखिरी क्वेश्चन, माउथ में लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो फीडिंग में मदद करते हैं उनका नाम रेडुला। तो गिनती के सवाल हैं। यहां भी देखो क्या लिखा है, इससे पहले वाले में भी क्या लिखा था, डायोसियस, वहां भी क्या लिखा था, यहां भी क्या लिखा है। बस यहाँ एक स्पेशल बात है कि वहां इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं किया है, वहां इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लिख दिया था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल भरमार है, एग्जाम्पल बहुत है यहाँ इसमें, और इसके बाद इकोनोमीटर, दो में एग्जाम्पल बहुत लिखे हुए हैं। पाइला घोंघा, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्ल ओयस्टर, मोती इसी से मिलता है, सीपिया कटल फिश, लोलाइगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटालियम टस्क सेल, और चीटोप्लूरा चिटान। जितने भी फाइलम, ये आखिरी फाइलम पढ़ रहे हो छोटे वालों में से, कार्डेटा के पहले जितने फाइलम हैं उन सबसे, मतलब पोरीफेरा से लेकर के गायोडर्मेटा के बीच जितना दिया हुआ है उनसे लगभग 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। एनिमल में एंडोस्केलेटन है,
अंडरलाइन करो इसको। देखिए अगर कोई बहुत विशेष बात होती है उसको एनसीईआरटी पहले लिखती है, तो ये विशेष बात है। क्या? एंडोस्केलेटन किसका? कैलकेरियस ऑसिकल। और इनकी बॉडी कैसी है? स्पाइनी बॉडी, और इसी नाते इनका नाम क्या? इकाइनोडर्मेटा। ये दूसरी देखो सबसे खास बात यहाँ लिखी, ऑल आर मैरीन। आगे खास बात नहीं है, सभी मैरीन है, ये खास बात है। आर्गन सिस्टम पहले से पता है, ये भी खास बात है। एडल्ट जो इकाइनोडर्मेट है वो लार्वा क्या है, तो ये पहचान है इस फाइलम की। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से पता, ये सिलोमेट पहले से पता। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ नीचे की तरफ होगा वेंट्रल, और एनस ऊपर की तरफ होगा डार्सल। ये क्या लिखा है? तो एग्जामिनर इसको नहीं पढ़ लेगा। मोस्ट डिस्टिंक्टिव मतलब इस पूरे फाइलम की सबसे काम की बात ऑफ इकाइनोडर्मेट। तो आंसर क्या दोगे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो किसमें मदद करेगा? आंसर देंगे लोकोमोशन में और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। और तो ये सबसे काम की बात है इस फाइलम की। ये देखो लिखा है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। काम क्या क्या है इसका? लोकोमोशन करेंगे, कैप्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और फिर काम ही की बात लिखी है और कहीं नहीं लिखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। सिस्टम है, इससे पहले वाले में है, लेकिन यहाँ क्या है? एब्सेंट है। सेक्सेज रिप्रोडक्शन में देखो लिखा है सेक्सुअल, सेक्सुअल तो होना ही होना है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं दिया है, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं दिया, यहाँ दिया, जहां दिया वहां याद रखोगे। और इनडायरेक्ट होगा, साथ में क्या बनेगा? एग्जाम्पल एस्टेरियास स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन डान के एंटी, सी लिली, कुकुमरिया सी कुकुम्बर, और फ्यूरा ब्रटल स्टार। काम काम का था वो सब हमने देखोगे, उसमें सिर्फ काम ही काम की बातें लिखी हुई है। काम करिएगा कल तक का 7 चैप्टर, चाहे एनसीईआरटी से और चाहे नीट पॉइंटर से आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तब टेस्ट देने आइएगा। फाइलम हेमिकार्डेटा छोटा सा है, फिर कार्डेटा पढ़ना है। हेमी शब्द का शाब्दिक मतलब होता है आधा, और कार्डेटा का मतलब कार्डेटा आधा। कार्डेटा का है आधा। देखो हेमी कार्डेटा को पहले माना जाता था कि एक सब फाइलम है, किसका? कार्डेटा। तो अगर हम इसको सब फाइलम कार्डेटा का मानते थे, तो हम फिर ये मानते थे कि इसमें नोटोकार्ड है। जैसे सुनिएगा ध्यान से, पहले ये मानते थे कि हेमी कार्डेटा कार्डेटा के अंदर आता है। इसका मतलब है कि हेमी कार्डेटा के मेंबर में नोटोकार्ड पाए जाते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों को और जब एहसास हुआ कि नहीं, जिसको हम नोटोकार्ड मान रहे हैं वो नोटोकार्ड नहीं है, तो अगर नोटोकार्ड नहीं है तो किसमें नहीं रख सकते हैं? कार्डेटा में रख नहीं सकते हैं। तो जल्दी ही नाउ अब इसको कहाँ रखा गया है? एक सेपरेट फाइलम में रखा गया। और रखा किसमें गया है? तो अगर नॉन कार्डेटा में रखा गया, इसका मतलब नोटोकार्ड एब्सेंट। तो ये सबसे काम की बात आई हुई है नीट में क्वेश्चन, हेमी कार्डेटा के मेंबर में नोटोकार्ड है कि नहीं है? तो कहोगे श्योर शॉट नहीं है।
क्योंकि अगर होती तो किसमें रखते और रखे किसमें है, इसका मतलब क्या नहीं है, नोटोकार्ड नहीं है। तो एक तो काम की बात ये है। लेकिन कहां से कंफ्यूजन पैदा हुआ वो देखो, हेमिकार्डेटा में पाया जाता है एक रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, कहा, कॉलर रीजन में, जिसका नाम क्या है, स्टोमोकार्ड है। और ये बिल्कुल कैसी है, सिमिलर है ना, नोटोकार्ड थोड़े है। तो इसी से कंफ्यूजन में इसको पहले किसमें रख दिए थे। फाइलम छोटा सा ग्रुप है जिसमें वर्म लाइक मैरीन एनिमल पाए जाएंगे। आर्गन सिस्टम कोई खास बात नहीं, पहले से पता है। बाइलेटरल पहले से पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से पता है। सिलोमेट पहले से पता है। बॉडी सिलिंड्रिकल है, 3 हिस्से में बटी है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। सर्कुलेशन ओपन टाइप है। ये ओपन टाइप के एग्जाम्पल में आपको याद होना चाहिए। ओपन में आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है और हेमिकार्डेटा। रेस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, चूंकि एक्वेटिक है तो गिल से होगा। एक्सक्रीशन किससे होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड। ये विशेष बात है। सेक्सेज सेपरेट लिखा है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल लिखा है और डेवलपमेंट ऐसे लिखा होना चाहिए था हर फाइलम में कि सेक्सेज कैसे हैं, फर्टिलाइजेशन कैसा है और डेवलपमेंट कैसा है। एग्जाम्पल सैकोग्लासस। इसके ऊपर जितना पढ़े हो अभी तक का उम्मीद है कि इससे या तो 2 या तो 3 सवाल आएंगे, क्योंकि यहां से लेकर के आगे जितना दिया है उससे एक सवाल आना निश्चित है। पूरे कार्डेटा से, मतलब फिश, एम्फिबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो पढ़े हो या तो उससे 2 आएंगे या तो 3 आएंगे। सबसे खास बात यह है कि एनिमल किंगडम का कोई सवाल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा, टू द पॉइंट आंसर होगा। केवल मेमोरी का खेल आपका होगा, और मेमोरी आएगी कहां से, रिवीजन से। अभी आज पढ़ोगे 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, तो बार बार आप इसको रिवाइज करिए। फाइलम कार्डेटा, ऐसे एनिमल जो कार्डेटा के हैं उनमें फंडामेंटल पहचान है, क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। ये तो वो पहचान, इसका कोई एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आए कार्डेट विदाउट नोटोकार्ड, ये असंभव है। नोटोकार्ड नहीं तो काहे का कार्डेट। तो पहली शर्त क्या है, क्या मिलेगी, नोटोकार्ड तो कंफर्म मिलेगी। दूसरा हो सकता क्या मिले, डार्सल हालो नर्व कार्ड। और तीसरा क्या मिले, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। डायग्राम यहां देखो, इधर देखो ध्यान से। वैसे तो नोटोकार्ड डार्सल होती है, शरीर में नोटोकार्ड कहां है, डार्सल। लेकिन अगर हम नर्व कार्ड की तुलना में करें तो है, तो भैया नर्व कार्ड ऊपर है, नोटोकार्ड नीचे है। तो जो चीज नीचे होती है वो क्या होती है, वेंट्रल। तो आराम से सुने, अगर क्वेश्चन पूछा जाए नोटोकार्ड कहां पाई जाती है, तो कोई शक नहीं है, ये बॉडी में कहां पाई जाती है, डार्सल। लेकिन नोटोकार्ड कहां पाई जाती है, इसके रिस्पेक्ट में है, तो नर्व कार्ड के क्या है, वेंट्रल पाई जाती है। मतलब इसके भी ये क्या है, डार्सल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। इन जनरल नोटोकार्ड कहां है, डार्सल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नर्व कार्ड और बाहर है, नर्व कार्ड और बाहर की तरफ है, इसका मतलब फिर ये डार्सल हो जाएगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वेंट्रल हो जाएगी। ये दिमाग में रखिएगा। तो 3 पहचान है, कौन कौन सी, एक तो नोटोकार्ड पाया जाना, दूसरा डार्सल हालो है, हालो की जगह क्या कर दें, सॉलिड कर दें, और डार्सल की जगह क्या कर दें, वेंट्रल कर दें। तो किस फाइलम में चले जाओगे, कहां चले जाओगे, तो नॉन कार्डेट में चले जाओगे। ये याद रखिएगा, डार्सल है, हालो है तो कार्डेट, और वेंट्रल है, सॉलिड है तो नॉन कार्डेट। ठीक है, ये दिमाग में बिल्कुल फिट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फेरेंजियल गिल स्लिट, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। इसके साथ ये बताओ, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं याद रखोगे, पहले से पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से पता है। सिलोमेट पहले से पता है। आर्गन सिस्टम पहले से पता है। तो ये सब छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। पोस्ट एनल टेल का पाया जाना, ये कार्डेटा की पहचान है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो 3 लोगों में है, पहले से आपको पता है क्या। एनलिडा और कार्डेटा मेनली 2 में पाया जाता है, बाकी और जगह हमको छोटे छोटे मिल जाएंगे अपवाद स्वरूप। तो एनलिडा और कार्डेटा का क्लोज सर्कुलेशन पहले से ही आपको पता है। टेबल देख लो, टेबल इंपॉर्टेंट है।
टेबल से सवाल आ सकते हैं। कार्डेट में नोटोकार्ड क्या होगी, और प्रेजेंट भी होगी तो कहाँ होगी, डार्सल। नॉन कार्डेट नोटोकार्ड एब्सेंट, बात ही खत्म। इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो नर्व कार्ड है वो कैसा होगा, और कैसा होगा, और कैसा होगा, यहाँ आओगे, इसका जो नर्व कार्ड है वो कहाँ होगी, और क्या, और क्या, तो यहाँ डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड मिलेगा, वहां डार्सल हालो सिंगल मिलेगा। यहाँ फेरिंज जो फेरिंग्स है वो परफोरेटेड है किसके द्वारा, गिल्स, यहाँ पेयर्ड गिल स्लिट मिलेंगी और यहाँ गिल स्लिट। हार्ट अगर होगा तो यहाँ, और यहाँ डार्सल, मतलब हमारा हार्ट आगे की तरफ है ना वेंट्रल, इन लोगों का हार्ट पीछे की तरफ होगा तो डार्सल। यहाँ पोस्टनल टेल क्या है, और यहाँ पोस्टनल टेल एब्सेंट। ये 5 कैरेक्टर है। तो कार्डेटा फिर से सुन लीजिए, कार्डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर बताओ, तो कौन बताओगे, है? पहला नोटोकार्ड, दूसरा डार्सल हालो सिंगल नर्व कार्ड, तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, चौथा पोस्टनल टेल, और पांचवा हार्ट क्या होगी, हार्ट। बाकी और बहुत सारे कैरेक्टर है, ऐसा तो है नहीं कि कार्डेटा इतने में ही काम हो जाएगा कार्डेटा का। ये जो पैराग्राफ यहां से यहां तक लिखा है ये भी बहुत काम का है, एग्जामिनर इसका खूब यूज कर चुका है क्वेश्चन बनाने में। देखिए, फाइलम कार्डेटा को डिवाइड कर दिया गया 3, एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम, सिर्फ यूरोकार्डेटा का दूसरा नाम जिनोकेटा। लिखा है यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को एक साथ मिला करके क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इससे पहले कहां लिखा मिला था, और कहां, एकाइनोडर्मेटा। इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड, यूरो शब्द का मतलब होता है टेल, नोटोकार्ड कहां प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, लार्वल टेल। लेकिन जब हम सिफेलोकार्डेटा में गए तो इट का मतलब नोटोकार्ड एक्सटेंड करती है कहां से, हेड से टेल, और ये परसिस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ। ये जो कैरेक्टर लिखा है ये भी बहुत काम की बात है। नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ 2 जगह लिखा है, या तो यहां लिखा है और कहा, नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इसी चैप्टर में यही लाइन कहीं और भी लिखी है। ये कॉन्ड्रिक थीस में लिखा है, कॉन्ड्रिक थीस में भी लिखा है, ये देखिए। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, या तो कहां मिलेगा और या तो कहां मिलेगा, कॉन्ड्रिक थीस। वापस चलते हैं, तो जरा बताओ, नोटोकार्ड लार्वा की टेल में है, यूरोकार्डेटा। नोटोकार्ड हेड टू टेल एक्सटेंड है और थ्रू आउट लाइफ है, सिफेलोकार्डेटा। फिर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोकार्डेटा के एग्जाम्पल एसिडिया, सलापा और डोलियोलम, और सिफेलोकार्डेटा का एक ही एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, इसी का नाम, एम्फियोक्सस, इसी का नाम। लेकिन जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसमें नोटोकार्ड केवल कब है, तो क्या इन लोगों में इम्ब्रानिक पीरियड में नहीं है, इन लोगों के इम्ब्रानिक पीरियड में नोटोकार्ड नहीं होगी भैया। अगर इम्ब्रानिक पीरियड में नहीं होगी तो फिर वो कार्डेटा ही नहीं होगा ना। फिर से सुने, चाहे यूरोकार्डेटा हो, चाहे सिफेलोकार्डेटा हो, चाहे वर्टिब्रेटा हो, सबके इम्ब्रानिक पीरियड में हमको क्या मिलेगी, नोटोकार्ड मिलेगी। उसके बाद कहां मिलेगी, तो इम्ब्रानिक के बाद लार्वा के टेल में मिले, इम्ब्रानिक के बाद एडल्ट में हेड टू टेल मिले,
और सिर्फ एम्ब्रायोनिक में ही मिले। ये तीन बातें हैं। एम्ब्रायोनिक के साथ अगर लार्वा में भी मिले तो, एम्ब्रायोनिक के साथ एडल्ट में हेड टू टेल मिले, और सिर्फ एम्ब्रायोनिक में मिले वर्टिब्रेटा। चलिए, तो फिर नोटोकार्ड गई कहां? तो कह रहा है नोटोकार्ड रिप्लेस हो गई किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम, जो या तो इन द एडल्ट ऑल वर्टिब्रेट, इसी तरह सारे के सारे वर्टिब्रेट क्या होते हैं, लेकिन सारे के सारे कार्डेट क्या नहीं होते हैं? वर्टिब्रेट। ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेसिक कैरेक्टर तो यहाँ मिलेंगे ही। वर्टिब्रेट की कुछ और पहचान, जैसे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, जैसे 2 या 3 या 4 चैम्बर का, जैसे किडनी इसके लिए, और यहाँ मिलेंगे पेयर्ड अपेंडेजेस, या तो किस फॉर्म में, या तो लिम्ब। तो वर्टिब्रेट के अपने कैरेक्टर होंगे। वर्टिब्रेट में हर वो कैरेक्टर होगा जो कार्डेटा का होगा। क्यों? वर्टिब्रेट भी तो कार्डेट है, तो लिखा है कार्डेट के कैरेक्टर के अलावा वर्टिब्रेट में कुछ विशेष बातें होंगी, जैसे 2 या 3 या 4 चैम्बर का हार्ट होगा, बढ़िया सी किडनी होगी, है ना, और अपेंडेजेस के नाम पर या तो फिन या तो लिम्ब। जरा बताएं, वर्टिब्रल कॉलम एम्ब्रायो में है, बस केवल एम्ब्रायो में है? वर्टिब्रेट एम्ब्रायो में भी है और लार्वा की टेल में भी है। बोल नहीं रहे हो? यूरो और एम्ब्रायो में है, एडल्ट में हेड टू टेल है, सिफेलोकार्डेट। एग्जाम्पल यूरोकार्डेटा के एसिडिया, सलापा और डोलियोलम, और सिफेलोकार्डेटा के और वर्टिब्रेटा के तो भी बहुत सारे हैं। वर्टिब्रेटा को 2 हिस्सों में बांटा गया। ऐसे एनिमल जिसमें जबड़ा नहीं था उनको एगना था, और जिनमें जबड़ा था उनको ग्नेथोस्टोमेटा। एगनाथा में एक ही क्लास आता है, और ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में बांट दिया गया। एक पिसीज जिसमें चलने फिरने के लिए क्या है? फिन, और एक टेट्रापोडा जिसमें क्या है? लिम्ब। तो वर्टिब्रेट में या तो क्या होती है? फिन, या तो क्या होती है? लिम्ब। जिसमें फिन वो किसमें चले गए? पिसीज, और जिसमें लिम्ब वो किसमें चले गए? टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है पैर, 4 पैर। फिसीज में आते हैं 2, कॉन्ड्रिक्थिज और यहाँ आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, एविज और मैमल। तो हमको अब कितने पढ़ने हैं? 1 ये, 2 ये, 3 और 4, 7 क्लास पढ़ने हैं। इन 7 क्लास को मिला करके एक क्वेश्चन एग्जाम में तो आ ही जाएगा। सभी, यहाँ सभी लिखा है, ऑल लिविंग मेंबर, तो जो मर गए उनसे क्या मतलब है? ऑल लिविंग मेंबर ऑफ आर कहा? इनमें पाए जाएगा इलांगेटेड बॉडी, 6 से 15 पेयर। किसके लिए? क्योंकि भाई एक्वेटिक है तो रेस्पिरेशन करेंगे। साइक्लोस्टोम की पहचान देखो, इनका जो सकिंग एंड विदाउट, ये पहचान है इनकी, सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जा। बॉडी में क्या नहीं पाए जाएंगे? स्केल, क्योंकि स्केल का पाया जाना फिश की पहचान है, और ये फिश में नहीं आते हैं, ये फिश में नहीं आते हैं। और क्या नहीं होगा? पेयर्ड फिन, ये भी फिश की पहचान है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों किसका बना होगा? क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेज का बना होगा। इसमें और किसमें? क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना होगा, इसमें और किसमें? इसके बाद वाले में, इसके बाद कॉन्ड्रिक्थिज दिया है, उसका एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज की बनी होती है किसमें, तो या तो हम क्या बताएंगे? हैं? साइक्लोस्टोमेटा, या तो सर्कुलेशन कैसा होगा। अब चूंकि कार्डेटा पढ़ रहे हैं तो इस बात के लिखने का कोई मतलब नहीं। फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल में, सब में क्या मिलेगा? क्लोज। ये नहीं भी लिखे होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साइक्लोस्टोमेट कहाँ रहते हैं?
मैरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन और वो भी किससे अटैच रहते हैं, कुछ फिश से। तो अगर मैरीन वाटर में अंडे देंगे तो अंडे के खराब होने की संभावना ज्यादा होगी। तो नेचर ने एक सिस्टम बनाया है कि ये अपने जिस पर्टिकुलर फिश से अटैच होते हैं उसको छोड़ देते हैं और माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा, वहां फ्रेश वाटर तो नदी में मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो समंदर में रहेंगे, समंदर में रहेंगे, किसी पर्टिकुलर फिश से अटैच होंगे। अब जाना है इनको कहाँ, फ्रेश वाटर में। तो क्या उस फिश से कहेंगे चलो हमको फ्रेश वाटर घुमा लाओ, ऐसा तो कहेंगे नहीं, ऐसा होगा। वो फिश तो जाएगी, वो तो चाहती है कि जाओ तुम। तो ये क्या करेंगे, उस मदर फिश को छोड़ देंगे जिससे अटैच होंगे। उसको जैसे छोड़ेंगे खाना पीना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि 100% क्या है, पैरासाइट है। तो जब फिश को छोड़ देंगे तब ये किधर जाएंगे, कहा जाएंगे। तो धारा के विपरीत तैरना पड़ेगा भाई। नदी से पानी समंदर में जाता है ना, कि समंदर से नदी में जाता है, नदी से समंदर। तो धारा के विपरीत इनको तैरना पड़ेगा। ये तैर के आएंगे कहाँ, नदी में, और वहीं अंडे रिलीज करेंगे। जो कि इन्होंने किसको छोड़ दिया है, फिश को छोड़ दिया है। इनकी वहां क्या हो जाएगी, डेथ। 100% डेथ है। जितनी फिश वहां से यहाँ आएंगी वो सब मारी जाएंगी। तो वो लिखा है ये कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, फ्रेश वाटर। किसके लिए, किसके लिए, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या है, स्पॉनिंग अंडे देने की प्रोसेस है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज क्या होगा, ये मर जाएंगे। लेकिन किसको जीवन दान दे जाएंगे, अंडे वहां बच जाएंगे। अंडों से क्या बनेगा, लार्वा। लार्वा जल्दी ही क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, और ये फिर वापस कहाँ चला आएगा, ओशियन में, देखने के लिए कि हमारी मदर कहाँ से आई थी। इनका भी जीवन चलेगा, एक समय ऐसा आएगा ये भी क्या करेंगे, वापस कहाँ आएंगे, फ्रेश वाटर में। इनकी भी क्या होगी, डेथ। इसका मतलब नया लाएंगे तो पुराना कन्फर्म क्या है, चले जाएगा। तो त्याग और बलिदान का इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। 100% डेथ है, जान लीजिए। बच्चे का पैदा होना श्योर है, मदर गायब हो जाएगी। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजान, या इसी को, और दूसरा या हैगफिश। तो ये जो कैरेक्टर लिखा है बेटा, ये जो कैरेक्टर लिखा है ये किसी और ग्रुप में लिखा ही नहीं है। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, कहीं नहीं लिखा मिलेगा। तो जो कहीं नहीं लिखा है वो एग्जामिनर को पता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एग्जामिनर पूछ सकता है। चलो, कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब कार्टिलेजिनस फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश क्या लिखा है, मैरीन। ये आखिरी मैरीन है। इनका शरीर इन्हीं का नहीं, ऐसा कोई भी एनिमल जो पानी में तैर रहा होगा उसका शरीर तैरने लायक बना होगा, और इसको कहेंगे क्या, स्ट्रीमलाइन। क्या लिखा है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन लिखो, और चाहे ये लिखो कि क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एक ही बात है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन या तो इसमें या तो इसके पहले। पहले क्या है, माउथ कहाँ होगा। अब देखिएगा यहाँ जितने कैरेक्टर पढ़ोगे वो कंपेयर में जरूर सुनते चलिए। यहाँ माउथ क्या लिखा है, अभी इसके बाद वाले में टर्मिनल मिलेगा। यहाँ नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ लिखा है, ये इससे पहले कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, सेफेलोकार्डेट में। गिल स्लिट सेपरेट होंगे, कोई खास बात नहीं, ये काम की बात है। क्या लिखा है, विदाउट ओपरकुलम। विद ओपरकुलम इसके आगे वाले में। तो जो बोनी फिश हैं उसमें विद ओपरकुलम है, और जो कार्टिलेजिनस है वो विदाउट ओपरकुलम है। स्किन बहुत टफ होगी, इसके ऊपर छोटे छोटे स्केल पाए जाएंगे, नाम प्लेक्वाइड। यहाँ प्लेक्वाइड स्केल है, इसके बाद वाले में साइक्लोइड और इटिनॉइड है। यहाँ मुंह में क्या पाए जाएंगे, दांत। इसके आगे जो फिश है उसमें दांत नहीं पाए जाएंगे। दांत किसके बने होंगे, प्लेक्वाइड स्केल, जो किधर की तरफ घूमे होंगे, पीछे। और जबड़े बहुत मजबूत होंगे, एक बार जबड़े में कोई पकड़ में आ गया, खतरनाक शिकारी होते हैं। प्रीडेसियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मछली के भी पास डूबने का खतरा रहता है,
क्योंकि ग्रेविटी का नियम तो लागू ही रहेगा, हर व्यक्ति नीचे ही जाएगा, तो मछली भी डूब सकती है। डूबे कैसे? अगर बहुत गहराई में चली गई तो ऊपर वाटर कॉलम बहुत हो जाएगा, इतना वाटर कॉलम का प्रेशर हो जाएगा कि उसके से डेथ हो जाएगी। तो मछली बहुत नीचे ना जाए, उसका तरीका क्या है? तो भाई ग्रेविटी के नाते mg नीचे लग रहा होगा, तो आप क्या करिए, हमेशा चलते रहिए, तो v वाला जो mv होगा वो ऊपर वेक्टर लगा रहेगा। तो वेक्टर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि नीचे जो mg नीचे खींच रहा है उसको क्रॉस कर देना किससे? स्पीड से। तो ये हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा अगर चलेंगे नहीं तो क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रिक्थिस फिश हमेशा स्विम करती रहती हैं, किससे बचने के लिए? सिंकिंग से बचने के लिए। ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसी नाते हमेशा क्या करते हैं? स्विम करते हैं, किससे बचने के लिए? सिंकिंग। ये किसको नहीं करना पड़ेगा? इसके बाद जो फिश आस्टिक थीज है उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये काम की बात नहीं। हार्ट 2 चैम्बर, ध्यान सुनिएगा, इसमें 2 चैम्बर, रेप्टाइल में 3 चैम्बर, बर्ड एनिमल में 4 चैम्बर। एक आर के लिए इसमें कुछ में मिल सकता है इलेक्ट्रिक आर्गन जैसे टारपेडो, कुछ में जहरीला डंक मिल सकता है जैसे ट्राइगान। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ध्यान सुनिएगा, फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल, फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल होते हैं कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड को कहते हैं पाइक्लोथर्मिक। ऐसे लोग जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट ना बना पाए उनको क्या कहते हैं? पाइक्लो। और जो बना ले वो होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड। ये पाइक्लोथर्मिक होते हैं, ये नहीं कर सकते हैं क्या? रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेज सेपरेट, मेल में पाया जाएगा क्या? क्लैस्पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और ज्यादातर भाई जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो फिर बच्चे का जन्म होगा ना, इसी नाते क्या होगा? विविपायरस। स्कोलियोडान डॉग फिश, प्रिस्टिस साफिश, कॉर्कैरडान ग्रेट व्हाइट शार्क, और ट्राइगान क्या है? स्टिंग रे। ऑस्टिक थीज और कॉन्ड्रिक थीज केवल कंपेयर में याद रखिएगा। जैसे मैं रिपीट कर देता हूं, ऑस्टिक थीज में जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होगा, कॉन्ड्रिक थीज में कार्टिलेज। ऑस्टिक थीज में नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ नहीं होगी, कॉन्ड्रिक थीज में होगी। ऑस्टिक थीज में सब कुछ बोन का बना होगा, कॉन्ड्रिक थीज में सब कुछ कार्टिलेज का बना होगा। ऑस्टिक थीज का जो मुंह होगा वो टर्मिनल होगा, जबकि कॉन्ड्रिक थीज का वेंट्रल होगा। ऑस्टिक थीज में टीथ नहीं होंगे, जबकि कॉन्ड्रिक थीज में टीथ प्रेजेंट होंगे। ऑस्टिक थीज में साइक्लॉइड और इटिनॉइड स्केल होंगे और वहां प्लेक्वाइड स्केल होंगे। ऑस्टिक थीज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्रिक थीज में एब्सेंट होगा। ऑस्टिक थीज में ओपर्कुलम प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्रिक थीज में एब्सेंट होगा। ऑस्टिक थीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, कॉन्ड्रिक थीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑस्टिक थीज ओविपायरस होंगी, कॉन्ड्रिक थीज विविपायरस। ये कंपेयर की बातें हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। यहां मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों मिलेंगे, जबकि इससे पहले वाले एंडोस्केलेटन बोनी मिलेगा। बॉडी स्ट्रीमलाइन दोनों की है। माउथ यहां क्या है? गिल कितने और कवर बाई, जबकि वहां ओपर्कुलम एब्सेंट। स्किन पर यहां साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल है। एयर ब्लैडर यहां प्रेजेंट है, वहां ये क्या करेगा? बायंसी। तो स्विम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। हार्ट यहां भी 2, वहां भी 2, वो भी कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड, वहां भी सेपरेट, यहां भी सेपरेट। यहां फर्टिलाइजेशन वो ज्यादातर विविपायरस थी, ये वहां इंटरनल था, यहां एक्सटर्नल होगा। वहां भी डायरेक्ट डेवलपमेंट और यहां भी डायरेक्ट डेवलपमेंट। बस फर्टिलाइजेशन का अंतर है। वहां फर्टिलाइजेशन क्या था? इंटरनल, यहां फर्टिलाइजेशन वो ज्यादातर विविपायरस और ये ज्यादातर एम्फीबिया।
दे द नेम इंडिकेट, एम्फीबिया के नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये कहाँ रहेंगे और कहाँ रहेंगे। ज्यादातर में क्या पाए जाएंगे, दो बेयर लिम्ब, बॉडी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, टेल हो सकता कुछ में मिले या कुछ में ना मिले। नेक 100% एब्सेंट है। एम्फीबिया की स्किन कैसी है, मॉइस्ट। और क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखा है, विदाउट स्केल। हम लोगों की भी मॉइस्ट है और विदाउट स्केल है। आईज में क्या है, आईलिड है। खास बात यह है टिम्पैनम, कान का पर्दा, ही रिप्रेजेंट करता है क्या, ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, यहां लिखा है और कहां लिखा है। इसके बाद तुरंत रेप्टाइल में लिखा है टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, या तो इसमें है या तो किसमें है, रेप्टाइल में है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, तीनों सिस्टम एक ही जगह खुलते हैं, उसका नाम क्लोएका। रेस्पिरेशन पहले से पता है, या तो गिल से या तो लंग से या तो स्किन। हार्ट अब कितने हो जाएंगे, 3 चैम्बर, जिसमें 2 आर्किल। ये भी क्या होते हैं, सेक्सेज, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, ये और डेवलपमेंट इंटर। एग्जाम्पल ब्यूफो टोड, राना फ्रॉग, आइला सैलामेंड्रा, इक्थायोफिस, लिम्बलेस। ध्यान सुनिए, सब में 2 पेयर लिम्ब होते हैं, इसमें एब्सेंट है। बहुत से लोग घर में सो रहे हैं, सोच रहे होंगे पढ़ लेंगे, कभी ऐसा होता नहीं है, सिर्फ सोचते रहते हैं और सोते रहते हैं। हाँ, सो ही रहे होंगे, जब से सुबह किए देख लो नदारत हो गए लोग, फिर मैसेज करते हैं कि सर क्लास आज हो गई क्या, सुबह ही चलेगी, रोज यही पूछते हैं। अरे ठीक है, सुबह सुबह फ्रेश मूड में आइए, पढ़िए। कम लोग आएंगे, कम लोगों का सिलेक्शन होगा, है कंपटीशन कम हो जाएगा। रेप्टाइल का नाम कहां से आया, क्रीपिंग या क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। दे मोस्टली क्या होते हैं, यहां टिक करो बेटा, इनकी बॉडी कवर्ड विद ड्राई। इससे पहले कौन सी स्किन थी और क्या लिखा था, विदाउट स्केल। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है ड्राई कार्निफाइड स्किन विद स्केल या स्क्यूट। इसमें क्या नहीं है, तो यहां भी देखो लिखा है क्या, क्या लिखा है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। लिम्ब अगर प्रेजेंट है तो कितने होंगे, 2। हार्ट यहां भी क्या होगा, अपवाद है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। रेप्टाइल पॉइक्लोथर्मिक, तो पॉइक्लोथर्मिक में कौन कौन, अरे भैया दोनों फिश और एम्फीबिया और रेप्टाइल किसमें आते हैं, पॉइक्लोथर्मिक। अब इसके बाद क्या होंगे, होम्योथर्मिक शुरू होंगे। स्नेक और लिजर्ड छोड़ देते हैं क्या, अपने स्केल एज ए, जिसको केचुल कहते हैं। सेक्सेज, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और कैसे ओवीपायरस, और डेवलपमेंट कैसे डायरेक्ट। एग्जाम्पल बहुत भर भर के लिख दिए हैं, एग्जाम में लिखना नहीं, बस केवल आपको अंदाजा लगाना है। तो अगर अंदाजा लगा लेगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे चिलोन, नाम बहुत अजीब अजीब है, टर्टल, टेस्टुडो टर्टवाइज, चेमिलियन, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वाल लिजर्ड, पॉइजनस में नाजा, कोबरा, बेंगारस, क्रेट, वाइपर वाइपर। नाम याद ना करो, दिमाग में रखो, ये आंसर लगा ले जाए बस। एवीज, अभी कल मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख रहा था, अभी इसी एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्लांट किंगडम में आया। प्लांट और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया, तो ध्यान सुनिए। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के जो एग्जाम्पलर के सवाल है वो रट लीजिएगा, एज सच एग्जाम में मिलेगा।
पेपर उठा के देखिएगा, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक क्वेश्चन सच आया, कामा फुल स्टॉप सहित कॉपी कर लिए। एनिमल किंगडम का अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी एग्जामिनर से, तो वो यही इसी एवीज का सवाल था, तभी हमें याद आ गया। एवीज सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है बर्ड का वो क्या है? फीदर का पाया जाना, और ज्यादातर लोग इसमें कुछ को छोड़ के, जैसे इसमें पाई जाती है, 4 लिम्ब बदल के क्या बना लेते हैं, तो टोटल देखिए एक जोड़ी अपर लिम्ब होगा, एक जोड़ी लोअर लिम्ब होगा। जो 4 लिम्ब था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? विंग में। तो अब हाइंड लिम्ब ही तो बचा। जो हाइंड लिम्ब बचा है उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? उसी में क्या है? स्केल। तो जरा देखो स्केल कहाँ कहाँ मिले, स्केल कहाँ कहाँ मिले? फिश में स्केल है कि नहीं? दोनों में है। एम्फीबिया में, एम्फीबियम भैया कहाँ है यार? रेप्टाइल में है। और बर्ड में कहाँ मिल गए? बर्ड में भी है। हाइंड लिम्ब मॉडिफाई करते हैं चलने के लिए, तैरने के लिए, या क्लैस्पिंग ट्री ब्रांच। स्किन इसकी भी क्या है? एक अपवाद आ गया, क्या? आयल ग्लैंड कहाँ है? एंडोस्केलेटन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी पहचान है। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड मतलब बोनी होता है, और साथ में जो लंबी हड्डियां हैं वो क्या होती हैं? हालो होती हैं, और उनके अंदर क्या होती है? ऐसी हड्डियों को कहते क्या? न्यूमेटिक बोन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये पहचान है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्पेशल चैम्बर पाया जाता, कौन सा? क्राप और गिजट। क्राप और गिजट या तो काकरोच में था, या तो काकरोच में था, या तो यहां दिखा हुआ है। तो एडिशनल चैम्बर, मस्कुलर फायरिंग्स कहां लिखा था? एस्केल हेनमिंथ में लिखा था मस्कुलर फायरिंग्स। एडिशनल क्राप और गिजट किसमें है? तो आंसर देंगे क्या? एवीज में। हार्ट अब क्या हो जाएगा? अब पहली बार क्या हुई है, मतलब मेंटेन करेंगे क्या? रेस्पिरेशन किससे करेंगे? रेस्पिरेशन किससे करेंगे? लंग से करेंगे। खास बात यह है, एयर सैक जुड़े रहते हैं किससे? लंग से, जो सप्लीमेंट करते हैं क्या? रेस्पिरेशन। सक्सेज, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवी पैरस होंगे, और डेवलपमेंट एग्जाम्पल कौवा, कार्वस, पिजन, कोलुम्बा, पैरेट, सिटिकुला, ऑस्ट्रिच, स्टुथियो, पीकॉक, पैवो। पिछली बार क्वेश्चन को ये कहा है नीट 222 में, 22 में क्वेश्चन था जिसमें ये ऑप्शन में था, ठीक है। टेनोडाइट्स, पेंगुइन और नेफ्रान, वल्चर। एग्जाम्पल की तो भरमार है। मैमेलिया लिखा, फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट। दुनिया में 3 हैबिटेट होते हैं, एरियल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो तीनों हैबिटेट में पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे मैमल एंड आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड भी सब जगह पाए जाते हैं, और मैमल भी सब जगह पाए जाते हैं। जैसे कहा, तो जैसे का कोई मतलब नहीं है, दुनिया भर की चीजें यहां लिख दी है। इसमें से कुछ उड़ सकते हैं और कुछ पानी में रह सकते हैं। ये क्या लिखा है? मोस्ट यूनिक, एज सच एग्जाम में क्वेश्चन आया है, नीट लिखिए। क्या पहचान है? तो पहचान है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड नाम, जिससे यंग वन को क्या करेंगे? नरिश करेंगे। इसमें 2 जोड़ी क्या होंगे? लिम्स। किसके लिए? दुनिया भर की चीजें लिखी हैं। स्किन, बोल्ड बोल्ड क्यों याद रखिएगा, स्किन मैमल की यूनिक है। यूनिक कैरेक्टर पहला कौन सा है? मैमेरी ग्लैंड। दूसरा कैरेक्टर कौन सा यूनिक? हेयर का पाए जाना। तीसरा कैरेक्टर एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना का पाए जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा कैरेक्टर है कई प्रकार के दांत होते हैं, हेट्रोडांट कहते हैं। हेट्रोडांट कंडीशन मैमल की पहचान है, प्रेजेंट इन जा। हार्ट
4 चैम्बर था, अभी भी है। ये भी क्या है, इसमें रेस्पिरेशन, सेक्सेज, फर्टिलाइजेशन, विविपेरस पहली बार आया विद फ्यू, वो अलग बात है, कुछ ओविपेरस होंगे और डेवलपमेंट क्या होगा डायरेक्ट। तो मैमल में बहुत कम लिखा, लेकिन जितना लिखा उतना याद रखिए। 3 कैरेक्टर बता दीजिए यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमल। क्या पहला बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ये कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर और बोल दीजिए। एक हेटेरोडॉन्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आप बताए रखेंगे। और 4 चैम्बर हार्ट, तो खैर चलो यहाँ भी। और कौन सा बात बताओगे? ओवी की विविपेरस, विविपेरिटी यहाँ स्पेशल कैरेक्टर है, मैमल की पहचान है विविपेरिटी। अलग बात है कि कुछ अपवाद है। और कहीं विविपेरस लिखा है पूरे एनिमल किंगडम में? कहा? कॉन्ड्रिक्थिस में लिखा है। तो विशेष बात है विविपेरिटी। तो विविपेरिटी का पाए जाना मैमल की क्या है, पहचान। बाकी एग्जाम्पल मैमल के तो सब आपको पते ही हैं, इसमें कौन सा है जो नहीं पता है। इनका नाम याद रखो भैया। ओविपेरस मैमल का नाम बताओ। ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस। और विविपेरस, सब विविपेरस दिए हैं। जैसे कंगारू भी विविपेरस में आता है, कंगारू भी विविपेरस में आता है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मैकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस इक्वस। क्वेश्चन पूछा है, नीठी में आया है, निम्नलिखित में से हॉर्स का कौन सा ऑर्डर है। हुआ क्या था, उससे पहले क्वेश्चन आया था हाउस फ्लाई का ऑर्डर। अगले साल उसी क्वेश्चन को फिर उठा लिए, हाउस फ्लाई की जगह क्या कर दिए, हार्स कर दिए। हाउस फ्लाई की जगह हार्स कर दिए। प्रेसिडेक्टाइला ऑर्डर है इसका। तो इक्वस उसका जीनस है कि स्पीसीज है कि ऑर्डर है? भैया इक्वस जीनस है, इक्वस उसका जीनस है। और पूछा क्या था, ऑर्डर। ये भी ऑप्शन में था, क्वेश्चन पूछा था हॉर्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, और पहला ऑप्शन दिया था क्या, इक्वस। सही है? गलत है, इक्वस क्या है, जीनस है। डॉल्फिन, ये हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये भी आया हुआ सवाल नीठी का है। बेलोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, लियो लायन। ये टेबल बनी हुई है, घर जाके इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें कुछ विशेष बात है नहीं। विशेष बात ये है, डिस्टिंक्टिव फीचर जो यहाँ लिखे हैं, हर फाइलम की विशेष बात, पोरीफेरा की विशेष बात, सीलेंटेटा की विशेष बात, टीनोफोरा की विशेष बात, प्लेटी हेलमेंथ की, आयस के हेलमेंथ की, एनलिडा की, आर्थ्रोपोडा की, मोलस्का की, सेल का पाए जाना है ना, और इकायोडर्मेटा की, और हेमिकार्डेटा की, और कार्डेटा की। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। टेबल नहीं याद रखनी है, टेबल नहीं याद रखनी है, टेबल के चक्कर बिना रखेंगे। मैंने आपको बता दिया, आज घर जाएंगे, आज होमवर्क है, 3 काम करिएगा। ढूंढ ढूंढ के सब में ये लिख लीजिएगा किसमें सेक्सेस सेपरेट है और किसमें क्या है, एक ही में है। तो ये जब लिस्ट बन जाएगी, सेक्सेस सेपरेट का मतलब यूनिसेक्सुअल, और सेक्सेस एक ही में मतलब बाइसेक्सुअल। तो या तो बाइसेक्सुअल वालों के नाम याद रखिएगा, या तो यूनिसेक्स, दोनों ना याद रखिएगा। दोनों याद रखेंगे पक्का भूल जाएंगे। इसी तरीके से किसमें एक्सटर्नल और किसमें इंटरनल, एक लिस्ट याद रखिएगा। और किसमें डायरेक्ट और किसमें इनडायरेक्ट, एक लिस्ट याद रखिएगा। दो अलग से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला भी 2 ऑप्शन है ना, कौन कौन से, आयस हेलमेंथ और आर्थ्रोपोडा। देखो ये वो चैप्टर है जो जितनी जल्दी याद होता है उतनी जल्दी भूलता है। नीट पॉइंटर से इसको आप दोबारा रिवाइज करें। ये रहा क्लास 8।
एसर्शन एंड रीजन। चलो भाई, कहाँ गया भाई? सही है, बड़ी स्पीड पढ़ लिए भैया। लिखा है बोन्स ऑफ बर्ड को हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन। क्यों? क्योंकि लॉन्ग बोन ऑफ बर्ड आर हॉलो विद, तो सही बात है, एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, तो क्या होगा? तो सेकंड आंसर होगा। ह्यूमन बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की बॉडी को डिवाइड कर सकते हो लेफ्ट और, सही लिखा है, तो एसर्शन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर लिखा है अर्थवर्म कंसिस्ट एट सिलोमेट एनिमल। सही बात है। क्यों सिलोमेट होते हैं? बॉडी कैविटी लाइन बाई, अगर मेजोडर्म से लाइन ना होती तो सीडो सिलोमेट हो जाते, और बॉडी कैविटी होती ना, तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेगमेंटेशन इन एनलिड आर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सही है। क्यों? तो लिखा था ना पीछे कि जब कभी बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन हो, साथ में सीरियल रिपीटेशन हो, ये तो लिखा हुआ है। तो यहां देखने को ये मिलता है कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है, और एटलीस्ट कुछ ऑर्गन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और इसी नाते इसको क्या कहते हो, तो सही है। तो आंसर भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर थर्ड। मेंबर ऑफ कॉन्ड्रिक थीज स्विम कॉन्स्टेंटली, ये हमेशा तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या नहीं होती है, और यहां हमेशा किसका चांस बना रहता है, किसका चांस बना रहता है, सिंकिंग का। इसी नाते ये हमेशा क्या करते रहते हैं, तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर सेकंड। तो रही गए, क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज इतना ही। कल 11 बजे से टेस्ट है, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे एक स्लॉट दे दीजिएगा, या तो नगर समय मिले तो 2 से 3 दूसरे स्लॉट में दे दीजिएगा। क्या? हाँ, सिर्फ 2 टाइम कल मिलेगी। कल क्लास सुबह नहीं चलेगी, कल केवल टेस्ट ही है, अगली क्लास परसों चलेगी।